ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तिताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। आदरणीय गुरुजनों को नमस्कार। प्रिय छात्र मित्रों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के द्वितीय वर्ष के छात्रों के पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत फाउंडेशन कोर्स के पाठ्यक्रम के पाठ्यांशों को स्वीकृत करके प्रयास किया जा रहा है हमारे द्वारा उनको आपके सामने प्रस्तुत करने का। आशा है इससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। प्रिय छात्रों, आज इसी क्रम में महाकवि भास का परिचय हम देखने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको यह पसंद आएगा। महाकवि भास का संक्षिप्त परिचय जब हम देखने चलते हैं तो प्रिय छात्रों, प्राचीन हमारे ऋषि महर्षि और मुनि जो थे वे त्याग की भावना के साथ और यश की प्राप्ति के लिए ना काम करके समाज के उत्थान के लिए काम करने वाले थे। तो इसलिए वे अपने ग्रंथों में, अपनी रचनाओं में प्राय अपने नाम, जन्म का स्थान, परिवार इत्यादि का उल्लेख नहीं किया करते थे। इसलिए महाकवि भास के जन्म स्थान या इनके माता पिता इत्यादि के नाम में के विषय में स्पष्ट उल्लेख हमको प्राप्त नहीं होता है। फिर भी जो उपलब्ध तथ्य हैं, उन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर भास का समय लगभग 450 ईसा पूर्व सिद्ध होता है। विभिन्न विद्वानों के मतों पर दृष्टि डालने के बाद क्योंकि महाकवि कालिदास ने मालविकाग्निमित्र की प्रस्तावना में भास का आदर के साथ स्मरण किया है। और इस समय देखें तो भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध होते हैं, जिन नाटकों के नाम प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्न वासव दत्तम, उर्वंगम, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, वालचरितम, दूत घटोत्कच, कर्णवारम, मध्यम व्यायोग, प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम, अभिमारकम, चारुदत्तम। भास के नाटकों को देखें तो मुख्य रूप से वीर रस और श्रृंगार रस का वर्णन उनमें किया गया है। और प्रिय छात्रों, विभिन्न एकांकियां आपने पढ़ी होंगी। उन एकांकी नाटकों को लिखने का, प्रारंभ करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो महाकवि भास को ही जाता है। भास ने अपने नाटकों में से 5 नाटक एकांकी नाटक लिखे हैं, जिनमें केवल एक ही अंक है। और यह माना जाता है कि महाकवि भास के नाटक चारुदत्तम के आधार पर ही शूद्रक ने अपने नाटक प्रकरण रूपक के प्रकरण नामक भेद मृच्छकटिकम को पूरा किया है और भास की ही कथा, अधूरी कथा को पूर्ण किया है। भास के नाटकों को देखें तो सभी नाटक सूत्रधार से प्रारंभ होते हैं। सामान्य रूप से नाटकों में पहले नांदी पाठ होता है और फिर उसके बाद सूत्रधार प्रवेश करता है, वह कथानक के बारे में बतलाता है। परंतु भास के नाटकों में सभी नाद्यन्ते तथा प्रविशति सूत्रधार है। इस प्रकार से नाटक का प्रारंभ होता है। भास ने अपने नाटकों में मुद्रा नामक अलंकार का प्रयोग किया है, जिसमें श्लेष अलंकार का आश्रय लेकर कथा वस्तु और प्रमुख नाटकीय पात्रों की सूचना दी जाती है। भास के नाटकों में प्ररोचना का अभाव है, अर्थात प्रस्तावना में ना तो लेखक का नाम है, ना लेखक के परिवार का नाम है, ना नाटक का नाम है और ना ही नाटककार के का परिचय है। भास के नाटकों को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर भूमिका के लिए स्थापना शब्द का प्रयोग किया है और बाण ने भास को भूमिका ही कहा है, अर्थात उन्होंने अपने नाटकों में पात्रों की संख्या अन्य नाटककारों की अपेक्षा बहुत अधिक है। उनके नाटकों में नाटकों के पात्रों को देखें तो पात्रों के नामों में प्राय समानता मिलती है और इनके जो आश्रयदाता राजा थे, ये एकमात्र स्पष्ट रूप से इनका नाम मिलता है। इनका नाम था राज सिंह। अनेकों नाटकों में, लगभग 6 नाटकों में मरणासन व्यक्ति आपस तावत कहकर जल पानी मांगता है, बचने के लिए पानी दे दो, पानी दे दो, इस प्रकार से। और वाकपति राज ने अपनी रचना गौड़वध में भास को ज्वलन मित्र कहा है। ज्वलन मित्र कहना इनको, ज्वलन मित्र का अर्थ होता है अग्नि का मित्र, अर्थात इन्होंने अग्निमित्र इनको सही कहा है। क्यों? क्योंकि
महाकवि भास ने अपनी अनेकों रचनाओं में बार बार अग्निदाह की घटना का उल्लेख किया है, वर्णन किया है। अतः गौड़वध के रचनाकार वाकपति राज के द्वारा उनको अग्नि मित्र या ज्वलन मित्र कहना सार्थक ही सिद्ध होता है। इनके नाटकों को अगर हम देखें तो उनकी कथा को देखने से पहले एक बार हम देख लेते हैं उस नाटक का क्या नाम है और उसकी नाटक की कथा वस्तु कथानक किस पर आधारित है और उसमें अंक कितने हैं। जैसे प्रतिज्ञा योगेंद्र रायणम को देखें तो इसकी कथा वस्तु उदयन की कथा को आधारित है और इसमें 4 अंक हैं। स्वप्न वासव दत्तम की कथा भी उदयन कथा पर आधारित है और इसमें 6 अंक हैं। उरुभंगम से लेकर के दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बालचरितम, दूत घटोत्कचम, कर्णवारम और मध्यम व्यायोग, ये सभी नाटक महाभारत पर आश्रित हैं और इनमें से 5 एकांकी नाटक हैं। बालचरितम में 5 अंक हैं और पंचरात्रम में 3 अंक हैं। प्रतिमा नाटकम और अभिषेक नाटकम ये रामायण पर आश्रित इनकी कथा है। प्रतिमा नाटकम में 7 अंक हैं और अभिषेक नाटकम में 6 अंक हैं। अभिमारक और चारुदत्तम ये कवि के द्वारा कल्पित इनकी कथा वस्तु है और अभिवारक में 6 अंक हैं और चारुदत्तम में 4 अंक हैं। इन प्रत्येक नाटकों की कथा को अगर हम संक्षिप्त रूप से देखना चाहें तो प्रतिज्ञा योगेंद्र रायण में उदयन और वासवदत्ता के प्रेम और विवाह का वर्णन है। मंत्री योगेंद्र रायण के द्वारा उदयन को प्रद्योत के यहाँ से छुड़ाने और उसके छुड़ाने के क्रम में योगेंद्र रायण की बुद्धिमत्ता नीतिमत्ता का वर्णन किया गया है। अगला नाटक है स्वप्न वासवदत्तम। स्वप्न वासवदत्तम में उदयन के जो मंत्री योगेंद्र रायण का वासवदत्ता अग्नि में जल करके मर गई है। इस प्रकार का झूठा प्रचार फैला करके उदयन का पद्मावती से विवाह कराना तथा उदयन के खोए हुए राज्य को जिसको अपहृत कर लिया गया था शत्रुओं के द्वारा उसको पुनः प्राप्त कराने का वर्णन है। उरुभंग यह एक एकाकी नाटक है और द्रौपदी का जब अपमान किया जाता है पांडवों के द्वारा कौरवों के द्वारा भरी सभा में तो उसका अपमान का बदला लेने के लिए भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा को चीर करके उसको मारने का वर्णन इस उरुभंग नाम के नाटक में किया गया है। दूतवाक्य यह भी एकांकी नाटक है और महाभारत का युद्ध जब निश्चित हो जाता है उससे पूर्व अंतिम प्रयास के रूप में पांडवों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को युद्ध को टालने के लिए प्रेषित किया जाता है दुर्योधन के दरबार में। वहां संधि का प्रस्ताव लेकर के भगवान श्री कृष्ण जाते हैं लेकिन दुर्योधन उनकी बातों को अनसुना कर देता है और उनको बांधने का प्रयत्न और करता है। लेकिन दुर्योधन जब बात को नहीं मानता है उसको भगवान श्री कृष्ण युद्ध को टालने के अपने मनोरथ में विफल होकर के असफल होकर के निष्फल होकर के वापस लौट आते हैं। इसी घटना का वर्णन दूत वाक्य में किया गया है। पंचरात्र इस नाटक में 3 अंक हैं और जब यज्ञ की समाप्ति हो जाती है द्रोण अपने शिष्य दुर्योधन से दक्षिणा के रूप में गुरु दक्षिणा के रूप में पांडवों को आधा राज्य मांगते हैं। दुर्योधन कहता है कि यदि 5 रात्रि के बीच में पांडवों को ढूंढ लिया जाए वे पांडव मिल जाते हैं तो मैं उन्हें आधा राज्य दे दूंगा। दुर्योधन प्रयास करते हैं और उनके प्रयास के फलस्वरूप पांडव मिल जाते हैं और आधा राज्य प्राप्त करते हैं। इस घटना का वर्णन पंचरात्र नाम के इस नाटक में किया गया है। बालचरित नाम का जो ये नाटक है इसमें 5 अंक हैं और भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के कंस के वध तक की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। दूत घटोत्कच को देखें तो यह एक एकांकी नाटक है और अभिमन्यु को मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण भीम के पुत्र घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजते हैं। दुर्योधन के द्वारा घटोत्कच का वहां अपमान किया जाता है और दुर्योधन कहता है कि मैं पांडवों का उत्तर बाणों से दूंगा। कर्णवार यह भी एकांकी नाटक है और कर्ण के द्वारा ब्राह्मण के वेश में याचक बन करके आए इंद्र को
कवच और कुंडल दान में देने का इसमें वर्णन किया गया है। मध्यम व्यायोग, यह एक एकांकी नाटक है और मध्यम पांडव अर्थात भीम के द्वारा घटोत्कच के हाथ से एक ब्राह्मण के पुत्र को बचाने का इसमें वर्णन किया गया है। भीम अपने पुत्र घटोत्कच को देखकर आनंदित होता है। पत्नी हिडम्बा के से भीम का पुनः मिलन होता है। प्रतिमा नाटकम में 7 अंक है और रामायण की कथा का संक्षिप्त वर्णन इसमें किया गया है। अभिषेक नाटकम में 6 अंक हैं और रामायण की किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की सारी कथा संक्षेप में दी गई है। अभिमारक में राजकुमार अभिमारक का और राजा कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय और विवाह का वर्णन है। चारुदत्त में 4 अंक हैं। गरीब ब्राह्मण लेकिन उदार मन वाले ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना नाम की वेश्या के प्रणय का इसमें वर्णन किया गया है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार महाकवि भास के 13 की 13 नाटकों पर दृष्टि डालने के बाद हम ये कह सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में नूतन कार्य का प्रारंभ महाकवि भास के द्वारा किया गया। उस समय पर जब एकांकी नाटक लिखने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, उन्होंने 5-5 एकांकी नाटकों की रचना की और अपनी लेखनी का बार बार प्रमाण सिद्ध कराया अनेकों अनेकों रचनाओं के माध्यम से। वैसे महाकवि भास आपके जीवन को भाषित करें और आप महाकवि भास से संबंधित विभिन्न प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हों, समर्थ हों और हमारे यह प्रयास आपके लिए उसमें सहायक हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद प्रिय छात्रों। अगले किसी विषय को लेकर के फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।